गुमनामी के अंधेरे में डूबे इस महल की दास्तान बहुत अजीब है। आइए आपको इस महल के पुराने पन्नों पे छपी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। मेरा नाम है अनुराग पराशर, मेरे साथ में है विशाल कुमार गुप्ता और बिहाइंड द कैमरा सौरभ सुमन। राजधानी दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास ही चाणक्यपुरी एरिया में स्थित है मालचा महल। भारत सरकार ने 1985 में बेगम विलायत को इस महल का मालिकाना हक दे दिया। राजकुमारी ने इस महल के लिए 9 साल तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरना दिया था। सरकारी रेलवे कर्मचारी जब हटाने के लिए आते तो उनके 11 डोबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते। साथ ही राजकुमारी धमकी देती कि अगर किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वो सांप का जहर पीकर प्राण त्याग देंगी। वाजिद अली शाह के इस महल के बारे में राजकुमारी का कहना था कि वो उनके खानदान मतलब वाजिद अली शाह के खानदान की हैं। राजकुमारी होने के नाते ये महल उनका है। दस सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने 1856 में सत्ता से बेदखल कर कोलकाता जेल में डाल दिया था। अपने जीवन के 26 साल, मेरा मतलब आखिरी 26 साल, उन्होंने कलकत्ता की जेल में काटा। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलने तक वाजिद अली शाह का खानदान पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि वो नवाब खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में घर दे दिया था, जो 1971 में जल गया। उसके पश्चात राजकुमारी अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गई। उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने उनके पुराने महल मलचा महल को देने से इनकार कर दिया। इस वजह से बेगम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 9 साल तक धरने पर बैठी रही। बेगम के बेटे राजकुमार का कहना था, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आखिरकार इंदिरा गांधी ने महल बेगम को दे दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जब नवाब शिकार करने आते थे तो इस महल में रुकते थे।
बेगम की लाश 10 दिनों तक एक ही अवस्था में स्टडी डेस्क पर पड़ी रही और मातम मनाते रहे बच्चे। मां की मौत के बाद शकीना ने केवल काले वस्त्र नहीं पहने। बिजली पानी की सप्लाई न होने के कारण इस महल की हालत बदतर हो गई थी। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर धर्मवीर शर्मा इस महल में सर्वे करने आए थे तो एक सांप उनकी बाह पे गिर गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये महल रहने लायक हालात में नहीं है। बेगम यहाँ कैसे रहती हैं मालूम नहीं। बेगम की मौत के बाद ये महल हॉन्टेड लगने लगा था। सुनसान खंडहर और घर हो गया था चमगादड़ों, छिपकलियों और सांपों का। महल है तो हो सकता है इसमें खजाना छुपा हो। इसी सोच के साथ 24 जून 1994 को कुछ लोग इस घर में घुस आए। भाई बहन डर गए और उन्हें लगा लोग खजाने छुपे होने के चक्कर में कहीं उनकी माँ की कब्र ना खोद दे। भाई बहन ने कब्र खोदकर अधगली लाश को जला दिया। इस घटना के पश्चात दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको एक रिवॉल्वर प्रदान कराया। लोगों ने महल से काफ़ी मूल्यवान वस्तुओं की चोरी कर ली और महल धीरे धीरे परिवर्तित हो गया खंडहर में। और खंडहर का मतलब लोग बाग सिर्फ हॉन्टेड होने से लगाते हैं और हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे ये महल हॉन्टेड महल के नाम से जाना जाने लगा। भाई बहन ने बाहरी दुनिया से वास्ता तोड़ लिया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि ये दुनिया मतलब की मित्र है। लोगों ने उनके झूठे बयान पेश किए जिस वजह से कहीं ना कहीं उनकी छवि भी थोड़ी बहुत खराब हुई। और तो और लोगों ने उन दोनों को पागल कहना भी शुरू कर दिया। एक टूटी फूटी सी साइकिल थी जिससे राजकुमार खाने पीने का सामान लाने बाहर जाते थे। 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सकीना ने कहा था कि मुझे समझ आ गया है कि दुनिया कुछ नहीं है। ये क्रूर प्रकृति हमारी बर्बादी में खुश होती है, इसलिए मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जिंदा लाशों के खानदान बन गए हैं। यूएस टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में सकीना ने कहा था कि हम अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं, नक्षत्रों ने हमको घेर लिया है, लेकिन सकीना
राजकुमारी थी और बुरे हालात में राजकुमारी जैसा ही सोच रही थी। शकीना कहती थी, बर्बाद तो हो गए हैं पर हमारा गर्व खत्म नहीं हुआ है। राजकुमार कहते थे, गर्व कभी खत्म नहीं होगा, बर्बादी तो जग जाहिर है। माँ के जूते जिनको पहनकर वो डांस करती थी वो शकीना अपने सामने टेबल पर रखती थी। ऊपर दीवार पर उनकी एक तस्वीर लगी थी। शकीना कहती थी, हम लोग किसी से कुछ कहने नहीं जाएंगे, लोगों को मालूम है हम किस हालात में हैं। बीबीसी के रिपोर्टर एलेक्स निनियन को दिए गए एक इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा था कि उनको विश्वास है कि वो अपनी बहन सकीना से पहले मरेंगे और राजकुमारी परंपरा का पालन करते हुए खुदकुशी करेंगी। जब रिपोर्टर ने पूछा कि अगर राजकुमारी पहले मर गई तो वो क्या करेंगे, तो इसका राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। एलेक्स से सकीना ने कहा था कि मुझे एक लोडेड रिवॉल्वर दे दो, तभी इंटरव्यू दूंगी। सकीना ने एलेक्स से कहा था, हम जिंदा लाशों के खानदान बन गए हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे हर हाइनेस, राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही अपनी माँ को हर हाइनेस बुलाते थे, के पैरों के नीचे दफना दिया जाए। हमारे लिए सब कुछ धुंधला है। हमारे कुत्ते ही हमारे अपने हैं, नजदीकी है। इंसानों का धोखा उन तक पहुंचा नहीं है। एलेक्स को बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो पार्शिया के राजा मैसिडोनिया और मिस्र के फराहो के वंशज हैं। मुगल काल में उनके पूर्वज इंडिया आए और अवध में अपना राज बसाया। जब अंग्रेजों ने राज ले लिया तो ये लोग उसी सिस्टम में रहने लगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में जो सबसे बड़ी स्पीच बर्क और शेरिडन ने दी थी वो अवध की बेगम के अधिकारों को लेकर ही थी। पर राज चला गया। अंग्रेजों ने सांप की तरह हिंदुस्तान के राजकुमारों का खून चूस लिया, राज ले लिए और सारे वायदे तोड़ दिए। महल की छत से चारों ओर फैली जंगल दिखती है और अफसोस की किरण भी कि आखिर क्यों इनकी सुध न ली गई, क्यों तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। ये सवाल प्रश्नवाचक बनकर दिल्ली के दिल पे छपा है और हमेशा छपा रहेगा। एलेक्स ने बाद में कहा था कि राजकुमारी को रिवॉल्वर नहीं दिया गया था, जिस वजह से उनका इंटरव्यू कैमरे पर कैद नहीं हो पाया। एलेक्स ये जानते थे राजकुमारी कैमरे के सामने खुद को गोली मारना चाहती हैं ताकि उनका दर्द सबको समझ आ सके, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनका दर्द कोई नहीं समझ सका और राजकुमार की भी मौत 2 सितंबर 2017 को इसी महल में हो गई। लोग कहते हैं यहाँ भूत है,
वाह, क्या खूब कहा। जीते जी जानवरों की तरह छोड़ दिया और मरने के बाद इनकी यादों को, जो इस महल से जुड़ी हैं, आत्माओं, भटकती आत्माओं का नाम दे दिया। इसी विडंबना ने इंसान से इंसान का भरोसा छीन लिया। इसी विडंबना ने मतलब और स्वार्थ की लहर में इंसानियत को डुबो दिया है। दुखी मन से जा रहे हैं यहाँ के दर्द और सिसकती दीवारों को कैमरे में कैद करके। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह पर। तब तक के लिए लव यू वर्ल्ड।